वेलकम टू कुक विद पिंकी। तो आज हम आपके लिए टिक्की बर्गर की रेसिपी लेकर आए हैं और हम इसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी टिक्की बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले टिक्की बना लेते हैं। तो ये हमने छोटे छोटे 10 आलू ले लिए हैं। अगर आपके पास बड़े आलू हैं या मीडियम साइज़ आलू हैं तो आप 5 से 6 आलू ले सकते हैं। तो यहाँ ये बॉईल किए हुए आलू हैं, इन्हें छीलकर हम ग्रेट कर रहे हैं। तो हम सभी आलूओं को ग्रेट कर लेते हैं। तो ये सभी आलू हमने ग्रेट कर लिए हैं। और ये हमने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। हमने 5 ब्रेड लिए थे जिनको हमने मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड कर लिया था। और ये हमने इसमें बॉईल की हुई थोड़ी सी मटर डाल दी है और अब हम इस पर आधा ब्रेड क्रम्स डालेंगे। तो जो हमने ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार किया था उसमें से आधा हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा चम्मच नमक, और ये 1 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। अब ये आधा चम्मच के करीब हमने चाट मसाला डाल दिया है इसमें और आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं और ये थोड़ी सी हमने ऑरिगेनो डाल दी है। ये तीनों चीज़ ऑप्शनल है, चाट मसाला, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स। तो ये आपके पास हैं तो आप ज़रूर डालें और नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और हमने इसमें 2 हरी मिर्च काट कर भी डाल दी हैं। तो सभी चीज़ों को अब हम मिक्स कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स डालने से हमारी जो टिक्की है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होगी और जो आलू हैं उन्हें वो बाइंडिंग भी करेगी। तो ब्रेड क्रम्स डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसे ज़रूर डालें, वरना अगर आप इसे नहीं डालेंगे तो टिक्की हमारी बनकर नहीं तैयार हो पाएगी। तो यहाँ हम टिक्की बनाकर देख लेते हैं कि ये फट तो नहीं रही है। तो देखिए ये साइडों से फट रही है, अच्छे से बनकर तैयार नहीं हो रही है। तो हम थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स और डालेंगे इसमें। तो आप ये चीज़ पहले चेक कर लें और फिर से हम इसे मिला लेते हैं। तो अब हम सारी टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो जो हमने ब्रेड क्रम्स इसमें मिलाया है वो इसमें डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमारी टिक्कियाँ क्रिस्पी होंगी और बाइंडिंग भी होगी। अगर हम नहीं डालेंगे तो जो हमारे आलू हैं वो फटेंगे, टिक्की हमारी बनकर तैयार नहीं हो पाएंगी। इसलिए आपको ब्रेड क्रम्स इसमें ज़रूर डालने हैं। तो ये टिक्की हम तैयार कर लेते हैं। तो जो टिक्की है हम अपने बर्गर की साइज़ की बनाकर तैयार करेंगे। हमारा जितना बड़ा बर्गर है हम उसी हिसाब से टिक्की बनाएंगे। तो हथेलियों से हम अपने टिक्की के किनारों को भी इस तरीके से सेट कर लेंगे। और अब हम सारी टिक्की बना लेते हैं। तो ये हमने सारी टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। तो अब हम एक घोल तैयार करेंगे। तो यहाँ हमने 3 चम्मच ये मैदा ले लिया है और अब हम 3 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। तो ये 3 चम्मच हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। अब थोड़ा पानी डालकर हम इसका घोल बनाकर तैयार करेंगे। इसी तरीके से पानी डालते हुए हम इसका घोल बनाकर तैयार करेंगे। इसमें जितने भी लम्स हैं वो हमें सारे ख़त्म करने हैं। हमें इतना पतला घोल बनाकर तैयार करना है, ना तो ये ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच नमक डालेंगे और 1/4 चम्मच हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। अब अच्छे से इसे मिला लेते हैं हम। तो ये घोल हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम टिक्की बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो जो टिक्की हमने बनाकर रखी थी उसे इस तरीके से घोल में डिप करेंगे।
दोनों तरफ से अच्छे से हमें घोल लगा लेना है। और अब हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। तो ब्रेड क्रम्स भी हमें चारों तरफ से अच्छे से लगा लेने हैं। इस तरीके से टिक्की बनाने से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी टिक्की बनकर तैयार होती है। यहाँ हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है और अब हम टिक्की डालेंगे। तो इस वक्त ऑयल हमारा काफ़ी गर्म है, लेकिन टिक्की डालने के बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हमें इसे बनाकर तैयार करना है। तो हम अपनी सारी टिक्की बनाकर इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। हमने सारी टिक्कियां बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम बर्गर मेयोनीज बनाकर तैयार कर लेते हैं। बर्गर मेयोनीज बनाने के लिए हमने यहाँ ये 3 चम्मच मेयोनीज ले ली है और अब हम इसमें 2 चम्मच टमाटो केचप डालेंगे और थोड़ी सी हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। तो हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारी बर्गर मेयोनीज बनकर तैयार हो चुकी है। बर्गर बनाने के लिए हमने यहाँ ये बन ले लिए हैं। होममेड बन किस तरीके से बनाकर तैयार करें, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाकर उसे चेक कर लें। तो ये हमने इस तरीके से 2 पीसेस कर लिए हैं इसके बीच में से। अब यहाँ तवे पर हम बटर डालेंगे और हम इस तरीके से इन्हें सेक लेंगे। तो हमें दोनों तरफ से बटर लगाकर अच्छे से इन्हें सेक लेना है। आप चाहें तो इस तरीके से भी बर्गर बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन सेकने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम इस तरीके से बटर लगाकर और दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे इसको। इससे पहले मैंने आपको तवा बर्गर बनाने की रेसिपी दी है। अगर आपको वो रेसिपी देखनी है तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके चेक कर लें। बंद हमारे दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुके हैं, हम इन्हें उतार लेंगे। अब यहाँ हम नीचे वाला पार्ट रखेंगे इसका और जो मेयोनीज हमने बनाकर तैयार की थी वो लगा लेंगे इस पर। अब एक खीरे का पीसेस रखेंगे, हम एक टमाटर का पीसेस रखेंगे। अब यहाँ जो टिक्की हमने बनाकर तैयार की थी वो रखेंगे। अब थोड़ी सी मेयोनीज लगाएंगे और अब हम इस पर चीज स्लाइसेस रखेंगे। तो चीज स्लाइसेस से हमारे बर्गर का टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आपके पास है तो आप इसे ज़रूर लगाएं। अब हम मेयोनीज लगा देंगे इस पर और अब हम इस पर खीरा लगा देंगे और ये हमने प्याज की रिंग्स ले ली हैं, ये हम इस पर लगाएंगे। और अब टमाटर और खीरा फिर से लगा देते हैं और अब हम ऊपर वाला पार्ट्स लेंगे और उस पर मेयोनीज लगा लेंगे। अब थोड़ा सा हम इस पर ग्रेट किया हुआ पनीर डालेंगे। अब इसे हम इस तरीके से इस पर रख देंगे। तो इसी तरीके से हम अपना दूसरा बर्गर भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारे दोनों बर्गर बनकर तैयार हो चुके हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।